नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी एक कहानी बताना चाहता हूँ आपसे। ये मेरी कहानी नहीं है, सच पूछो तो ये हर एक प्राइवेट जॉब करने वालों की कहानी है। एक प्राइवेट जॉब करने वाले पापा की कहानी है। दोस्तों, जब एक प्राइवेट जॉब एक कॉर्पोरेट सैलरी में काम कर रहा पापा से कभी अगर उसके बच्चे ने पूछ लिया ना कि पापा आप क्या काम करते हो, बहुत छोटा सवाल दोस्तों, बहुत छोटा सवाल, लेकिन वो सवाल उस पापा के लिए बहुत बड़ा हो जाता है जो एक प्राइवेट जॉब में काम कर रहा होता है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा होता है। बहुत छोटा सवाल लेकिन वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब पापा से उसका बच्चा पूछता है ना कि पापा आप क्या काम करते हो, तो पापा के पास केवल एक जॉब का नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी सारी थकान, जॉब का प्रेशर, जॉब का स्ट्रेस, एक झूठी मुस्कुराहट, चुपचाप वाले आंसू। जी दोस्तों, एक बहुत ही कड़वा सच जिसे हम और आप कभी ना कभी फेस करते हैं। दोस्तों, ये कुछ साल पहले की बात है। मेरी छोटी बेटी थोड़ी चंचल है। एक बार मैं थका हारा घर पे, करीब रात के 9:30 बज रहे थे। अमूमन ये टाइम काफ़ी नॉर्मल होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वालों के लिए। रात के 9:30 बजे बहुत कॉमन टाइम होता है। उससे पहले हमें कहाँ फुर्सत काम करते हुए। मैं घर लौटा, डोरबेल बजाया, मेरी बेटी दौड़ी आई मेरे पास, बोली पापा आप क्या काम करते हो पापा। मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स मुझसे बोलते हैं मेरे पापा पुलिस में है, मेरे पापा बिजनेसमैन है। पापा मैं भी अपने फ्रेंड्स को बताओ ना आप क्या काम करते हो, आप भी तो अपने ऑफिस में बॉस हो ना पापा। और दोस्तों, उस समय मैं मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही मेरी बिटिया ने मुझसे ये सवाल पूछा ना, तुरंत मेरे दिमाग में ऑफिस का वो सीन चलने लगा जहाँ आज मेरे बॉस ने मुझे सीधे सीधे कहा था कि देख लो, अगर आज तुम्हारा टारगेट नहीं हुआ ना, अगर इस मंथ का टारगेट नहीं हुआ ना, तो कुछ और देख लेना, इंक्रीमेंट तो भूल ही जाओ। वो भी मीटिंग में सभी जूनियर्स के सामने, जो मुझे सर कहते थे। मैं सर झुकाए खड़ा था। बहुत सारी बातें जहन में चलने लगी, और उस दिन वो भी बात मुझे याद आने लगा कि उस दिन मैंने लंच भी स्किप किया था। क्यों? क्योंकि टारगेट कॉल्स पे लग गया था, टारगेट जो करना था। उसके एक बात अपने सीनियर्स की, मैनेजमेंट की, जो मुझे सीधे दिल पे लगा था कि तुम रिप्लेस हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही है जॉब इनसिक्योरिटी, जिसके ख्याल में हम दिन रात जलते रहते हैं। तुम रिप्लेस हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही है कॉर्पोरेट स्लेवरी, यानी नौकरी की गुलामी। जैसे ही मेरा ख्याल टूटा, मैंने बच्चे की तरफ मुस्कुरा के देखा। मेरे बच्चे ने फिर एक सवाल पूछा, बेटी का एक और सवाल, पापा आप तो हीरो हो ना अपने ऑफिस के, आपकी तो सभी वहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, सर कहते हैं, आप तो बॉस हो ना पापा। और फिर मेरे दिमाग में चलने लगा, बॉस या एम्प्लॉई आईडी। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस में हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं होती है, हमारा एम्प्लॉई नंबर से होती है। हम सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉई आईडी है। मेरा भी एक आईडी था, एम्प्लॉई आईडी 789। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी हर उस पापा की है जो एक प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है, कॉर्पोरेट सैलरी कर रहा है। कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे इससे। दोस्तों, आज के दौर में प्राइवेट जॉब करने वाला पापा सिर्फ सैलरी नहीं कमाता, अपने परिवार के सपने भी संभालता है, अपने बच्चे की मुस्कुराहट को संभालता है, और घर आके अपने दर्द को छुपाता है मुस्कुराहट में। यही असली स्ट्रगल है। दोस्तों, सच बताना, आप में से जो भी आज के दौर में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप सच बताना, कितने वीकेंड्स का आपने सेक्रीफाइस किया है, कितने वीकेंड्स
क्योंकि पूरे हफ्ते के वो स्ट्रेस थकान लेके जब आप घर आते हो और एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में, तो पता चलता है कि उस दिन भी ऑफिस का कुछ ना कुछ पेंडिंग काम है जो आपको निपटाना है। या अगर काम नहीं है तो आप बहुत थके हुए, पूरे हफ्ते का थकान आप पे हावी है। क्या आप समय दे पाते हो अपने बच्चों को? नहीं दे पाते हो। लेट नाइट काम करना अमूमन आम बात है आज के टाइम में। आप घर आओ फिर भी आपको कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता है। जॉब इनसिक्योरिटी फील करना, हमेशा काम करते हुए भी, चाहे कितने भी आप पुराने हो जाओ, जॉब इनसिक्योरिटी हमेशा फील होता है। रिप्लेस होने का डर हमेशा रहता है। यही है कॉर्पोरेट सेलेब्रिटी दोस्तों, जिसमें हम पीसते रहते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जब भी ये सवाल या आप गर्व से अपने बच्चे के आँख में आँख मिला के नहीं बोल सकते आप क्या काम करते हो, तो यह खतरे की घंटी है। तुरंत, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जॉब छोड़ दो, तुरंत जॉब करते हुए आप 3 काम शुरू कर दो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे। अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो, फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दो, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो और कहीं ना कहीं एक विजन अपना बना लो आगे का। धीरे धीरे स्लोली अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप गर्व महसूस नहीं करते हो तो, या अगर आप जॉब में इनसिक्योर फील करते हो तो, क्योंकि कभी न अगर ऐसा है तो कभी न कभी वो स्थिति आएगी कि आप सच में रिप्लेस हो जाओगे और उस टाइम आप बिखर जाओगे, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। जी दोस्तों, यही है आज के कॉर्पोरेट जॉब की सच्चाई। सच बताना, क्या आपका मन नहीं करता कि आप अपने बच्चे के सामने स्ट्रांग दिखो, आपका बच्चा आपको स्ट्रांग दिखे, या सच में आप अपने बच्चे का हीरो हो, ऐसा फील करो? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक कदम उठाने की, एक प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग की। एक कदम तो उठा के देखो दोस्तों, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करके। आप यूट्यूब पे आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो ना। उद्यमी कैसे बने, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आप समय वेस्ट मत करो, समय बहुत कीमती होता है दोस्तों। और एक सबसे बड़ा सलाह दूंगा दोस्तों, हेल्थ को कभी इग्नोर मत करना। जी हाँ दोस्तों, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक कड़वी सच्चाई है, हिडन सच, कि लोग अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। स्ट्रेस में आके तरह तरह के बीमारियां हो रही है उनको, डायबिटीज, प्रेशर। आज के कॉर्पोरेट्स में काम मैंने अपने आसपास देखा लोगों को, अपने कलीग्स को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए। स्ट्रेस में बीपी और शुगर तो आज कॉमन बात है दोस्तों। हेल्थ मत इग्नोर कर। कंपनी ने आपके हेल्थ का ठेका नहीं रखा है, आपकी अपनी ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। सेल्फ रिस्पेक्ट को टूटने मत दो दोस्तों। जी हाँ, कभी भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए ना, कदम उठाओ, आगे बढ़ो, हिम्मत दिखाओ। और एक दोस्तों, अगर आपका हेल्थ बिगड़ा ना तो कंपनी झांकने भी नहीं आएगी आपके घर पे। आप अपने हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हो, अपने परिवार के लिए आप खुद जिम्मेवार हो। कंपनी के लिए सिर्फ काम तक ही जिम्मेवार हो, लेकिन अपने हेल्थ को कभी इग्नोर मत करना दोस्तों। ये मेरा पर्सनल सलाह है। और दोस्तों, फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उस बार भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करूँगा। मैं एक चीज़ और है, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं बिज़नेस करो, अपना काम करो, जो मैं भी कहता हूँ, लेकिन कब करो, कैसे करो, इस पे भी मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं वीडियो बनाऊँ। क्योंकि अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो तो आदमी फिर उसमें भी बिखर जाता है। कोशिश करूँगा उस पर भी एक वीडियो बनाने का, आप लोगों को सही मार्गदर्शन देने का अपने तरफ से। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी बातें हमेशा हो सके, हम मिलते रहें, हमारा एक परिवार का बॉन्ड और मजबूत हो। हमारी जो एक यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी फैमिली बनी है, मैं चाहता हूं कि हमारी बॉन्ड दिनों दिन मजबूत होता जाए। सही चीज़ें मैं बताऊं, कुछ चीज़ें आप मुझे बताओ, बस ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।